जय हिंद दोस्तों। गंधारी को भगवान श्री कृष्ण ने हजारों बार समझाए। माते बुआ, दुर्योधन जो है बुरा रूट पे चल रहा है, अपने भाइयों का हक हिस्सा को छीन रहा है, उसे सुई के नोक के बराबर भी कुछ नहीं देना चाह रहा है। माते थोड़ा कृपा करो, आप अपने लाडले को समझाओ। लेकिन मोह माया में इतना धृतराष्ट्र जी और गांधारी जी फंसे हुए थे कि अपने बच्चे को थोड़ा सा भी ज्ञान और संस्कार नहीं देख पाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं धर्म युद्ध कराऊंगा। यदि अपने जीवन में धर्म युद्ध नहीं कराऊंगा, यह दुनिया हमेशा पाप से भरा हुआ रहेगा। सत्पुरुषों को जो है ना बहुत हानि होगी, और ईश्वर बनाने वाले को कितना गाली मिलेगा कोई नहीं जानता। इतना समझाने के बाद भी गंधारी ने अपने बच्चे को नहीं समझा पाए। धर्म युद्ध हुआ, 101 भाई कौरव मारा गया। कितने लोग मारे गए अनगिनत हैं। और गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिए, यदु कुल का विनाश हो जाएगा और 56 करोड़ यदु वंश का विनाश हुआ था गांधारी के श्राप से। और उनका श्राप था आपस में लड़ कर कट कर मर कर, जो है आपस में लड़ते झगड़ते मरिएगा कटिएगा। कहीं ना कहीं वह गांधारी का श्राप आज भी जीवित है। मुंह से निकला हुआ श्राप बहुत ही विनाश का कारण होता है। हम क्रोध में तो किसी को श्राप दे देते हैं, लेकिन उसका अंश जो है युगों युगों तक रहता है। बाद में गांधारी को बहुत पश्चाताप होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस सृष्टि का निर्माण करता मैं हूँ, मैंने ही आपको बनाया है, मैंने ही आपके 101 कौरव को बनाया, पूरी दुनिया को मैंने, सब में मैं हूँ, मैं मेरा ही रूप में है, मेरा ही रूप तुम्हारे सब बच्चे में है। पूरी सृष्टि का रचनाकार हम किए हुए, सब मैं हैं, कृष्ण में है। गंधारी को बहुत ही बुरा लगा, भगवान श्री कृष्ण के चरण पर गिर गए, मधुसूदन मुझे माफ़ कर दे। कृष्ण भगवान ने कहा, माते बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। मुंह से निकली हुई वचन जो है फिर वापस नहीं आ सकता है। बहुत लेट हो गया। जो आसमान से मेघ टपक गया जमीन पे पानी के रूप में, वह फिर नहीं ऊपर जा सकता है। बहुत ही बुरा हो गया। द्रौपदी को पश्चाताप रह जाता है। हर महिलाओं को कभी भी विपत्ति में जो है श्राप नहीं देना चाहिए। लेकिन आजकल भी कुछ ऐसे महिलाएं हैं जो अभी भी श्राप देने का काम करती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मैं कहता हूँ कि कलयुग है, कलयुग नहीं। जो हमारे साथ बुरा किया है उसको सूद समेत आप जो है वापस दीजिएगा। बताइए, भगवान जब सुनते होंगे इस बात को कि कोई ऐसी माता है, कोई ऐसी बहन है, कोई ऐसी माँ है और हमारे द्वारा बनाए गए पुतले हैं, हमारे ही इंसान के लिए कितना अपशब्द, कितना शराब का प्रबंध कर रही है। दोस्तों, यह ज़िंदगी जो है ना आग का है, पुआल का घर है। और जब इस पुआल में आग रूपी जब लोभ पकड़ता है ना, तो अच्छे अच्छे की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। क्या जो शराब की याचना कर रहा है, जो शराब की मन्नतें कर रहा है, क्या वह इस शराब से बच पाएंगे? विनाश होगा तो जब भी तो होगा, उसी का कुल खानदान का विनाश होगा। जो कल तक उसका अपना था, आज उसका पराया हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, शराब का भी चयन सोच समझ के करना चाहिए। कुछ ऐसी कष्ट होती है, कुछ ऐसी पीड़ा होती है, कुछ ऐसी दर्द होती है, कुछ ऐसी समस्याएं होती है, इंसान का भगवान परीक्षा लेते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि हमारे बच्चे को कष्ट हो रहा है, हमारे बच्चे को पीड़ा हो रहा है, हमारे बच्चे को दर्द हो रहा है। अरे नादान, जरा सोचो, हो सकता है वो परीक्षा भगवान की हो। माता सीता का शादी कितना धूमधाम से हुआ और जाने के साथ वनवास को जाना पड़ा। आज वनवास में माता सीता ना जाती तो क्या माता सीता पूरी सृष्टि में नाम रहता? यदि राम भगवान वनवास को नहीं जाते तो क्या राम को कोई भगवान मानता? यह धरती जो है ना दोस्तों, कर्म भूमि है। कर्म के साथ धर्म कीजिए, तो जब जब कर्म कीजिएगा तो आपको लोग जानेंगे। यदि आपके बच्चे कर्म कर रहे हैं, यदि घर से बाहर जा रहे हैं, तो हो सकती है ईश्वर की और कोई मंशा होगा। ईश्वर की मंशा को आप पानी फेर रहे हैं और आप हमेशा दूसरों के लिए शराब की मिन्नतें कर रहे हैं।
हो सकता है भगवान आपके बच्चे को कोहिनूर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि आभूषण वही बनता है जो आग में जलता है। पत्थर वही मूर्त बन सकता है जिसको छेनी और हथौड़ी से तोड़ा जाता है। हजारों करोड़ों छेनी हथौड़ी के बिना प्रभाव मेरे हजारों करोड़ों पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन शिल्पकार को, वही जो है मूर्ति बनाने वाले कलाकार को, यदि कोई पत्थर पर नज़र पड़ जाता है, उसको जब छेनी हथौड़ा की मार से रंग रूप वेशभूषा बना दिया जाता है, वही मूर्ति जो है सड़क किनारे रख दिया तो पूजनीय योग बन जाता है। भव्य मंदिर में लगा दिया, सैकड़ों हजारों लोग उसको चरण पकड़ते हैं, छूते हैं और मिठाई पान प्रसाद चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। हो सकता है भगवान आपके बच्चे को वही परीक्षा ले रहा हो। जब जिस परीक्षा को भगवान ले रहा है, उस परीक्षा को आप क्यों विफल कर रहे हैं? उस पर आप अपना प्रभाव क्यों दिखा रहे हैं? आप उसके लिए बुरा क्यों सोच रहे हैं? कुछ तो ईश्वर की कृपा होगा। अरे नादान, जरा सोचो कि इस धरती पे जितनी भी सृष्टि पे जीव हैं, सबका आहार दाता तो भगवान है। आप आज नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, खाते हैं। कीड़े मकोड़े कितना मेहनत करते हैं, कीट पतंग कितना मेहनत करते हैं, मिट्टी के अंदर दबी हुई जोंक जो है वो कितना मेहनत करते हैं, मिट्टी के अंदर दबी हुई मेढक कितना मेहनत करते हैं, पशु पक्षी कितना मेहनत करते हैं, वृक्ष में पड़े हुए हजारों कीड़ों मकोड़े कितना मेहनत करते हैं, हवा में रहने वाले करोड़ों अरबों जीव कैसे मेहनत करते हैं, पेड़ के पत्तियों पर रहने वाले सैकड़ों जीव कितना मेहनत करते हैं, आपके कपड़े में रहने वाले सैकड़ों जीव कितना मेहनत करते हैं। बताइए दोस्तों, उसका जीवन चलता है कि नहीं? किसी का ज़िंदगी लॉन्ग होती है, किसी की ज़िंदगी शॉर्ट होती है, सब तो ईश्वर के हाथ में है। क्या आप अपनी ज़िंदगी का अपनी कल्पना खुद कर सकते हैं? नहीं ना दोस्तों। इसलिए किसी को यदि आप ये कहते हैं सूद समेत वापस लौटाइए, तो भगवान कहते हैं अच्छा इंतज़ार करो, तुम्हारा हिसाब पिछले खाता में बाकी है, पहले तुम्हारा हिसाब करके सूद समेत लौटाते हैं, तब आगे को देखा जाएगा। हो सकता है आगे को श्राप दे रहे, हो सकता है आगे भगवान के चरण को पकड़े हुए, जो भगवान की चरण को पकड़े हुए हैं ना, उसका बाल बाका इस सृष्टि पर कोई नहीं कर सकता है। याद रखिए लाला, कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान की चरण को पकड़ के रखे हैं, उसको दिलों में रखे हैं, है ना। जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव, जय मधुसूदन, जय श्री राम।